मेरा प्रोग्राम जयपुर आने का नहीं था। चिरंजीवी अमित भाई साहब का फोन आया कि आइएगा। लेकिन बीच में हमारे मंझले भैया के जाने के बाद जो थर्ड जनरेशन को चीज देने जा रही थी मिल रही है, मैं उसी को देखने के लिए आया। इस तरह से ये चीज गुरु महाराज जिया माँ के समय थी। फिर हमारे भाइयों के बीच में बता, बड़े भाई, छोटे भाई, भैया सब लोग आए। अब सब चले गए। अब हमारे बच्चों के ऊपर इसका भार, अब उनको देखना है, उनको समझना है, उनको करना है। कल सुबह में मैं नीचे बैठा हुआ था, कुछ लोग कहे उसके बाद कि आप ऊपर क्यों नहीं गए, लेकिन गुरु महाराज ने हमें नीचे ही बैठाया और वहां से जो दृश्य हमको देखने को मिला वो हमारे आने का एक बहुत बड़ा पोर्शन, जिसको मैंने उस दृश्य को देखा। और वो दृश्य ये था कि हमारे तीसरे पीढ़ी के लोग ऊपर बैठे हुए हैं। अगर मैं नीचे नहीं बैठता तो इसको नहीं देख पाता। उधर हमारे छोटे भैया के सुपुत्र लोग बैठे थे, इस तरफ हमारे बंश भैया और सतेंद्र भैया के परिवार, उनके बच्चे बैठे। बीच का आसन खाली था। वो हमारे आलोक भाई साहब के लिए था, जिसको संरक्षण करके रखा गया। और उसको देखने के लिए, उनको बैठाने के लिए वशिष्ठ मुनि के रूप में, जैसा राम का दरबार लग, राम को राज्य मिलने वाला था, तो वशिष्ठ के भाई के रूप में हमारे दोनों भाई दोनों तकिया के अगल बगल बैठे हुए। ये राम के अभिषेक का समय था, आने वाला था। मैं उसी को देख रहा था कि आज हमारा तीसरा जनरेशन किस तरह से काम करने वाला है और उसको हमारे भाई साहब, टुंडा वाले भाई साहब किस तरह से सपोर्ट करने। मैं बस यही देख रहा था, मैं उसी के लिए आया था। मैं नीचे बैठ कर वो दृश्य देख कर इतना हमको आनंद मिल रहा था। बहुत से भाई इसको नहीं भी समझ पाए होंगे, लेकिन वो गुरु महाराज की कृपा ही थी कि हम आगे नीचे बैठ करके इसको देख पाए। अगर ऊपर बैठते तो हम नहीं देख पाते इसको। तो गुरु दरबार में तीसरा जनरेशन आ गया। प्रचार कार्य में भी परम पूज्य पंडित जी ने सत्संग का कितना प्रचार किया। उनके बाद उनके भाई, उनके पुत्र ने उसको इतना विस्तार कर दिया कि आज पूरे विश्व में करीब फैल चुका है। अब तीसरे जनरेशन की बात मैं बताऊं, रांची का भंडारा था पिछले साल। दूसरे दिन सुबह में मैं वहां बैठा हुआ था, सब ध्यान चल रहा था। पीछे से एक दिव्य ज्योति प्रकाश निकल के सभी भाइयों पर पड़ने लगा। मैं सोचने लगा कि इतना दिव्य प्रकाश पीछे कहां से आ रहा है। ध्यान समाप्त हुआ।
समय उठ के हम चले गए, लेकिन दिन भर वो प्रकाश, वो ज्योति हमारे मन में घूमती रही। ये पीछे कौन बैठे हुए थे जिससे ये प्रकाश निकल रहा था इतना तेज। दिन भर रहा नहीं, या शाम को हम आए तो हमारे पीछे जो भाई लोग बैठे हुए थे उनसे पूछे कि क्या आप लोग यहीं पर इसी तरह से बैठे हुए थे? उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि अलग पलट नहीं इधर उधर हुआ नहीं। तो जिन भाई से वो प्रकाश निकल रहा था, मैंने पूछा कि आप कहाँ से आए? क्योंकि मेरी बुद्धि अब कमजोर हो गई है, उम्र हो गया है, अधिक बोल नहीं सकते हैं, कान से सुन नहीं सकते हैं, और स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है। किसी को देखने के बाद भी अब फिर उसको भूल जाते हैं। इसलिए हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ से आए, कौन है? उन्होंने कहा कि हम तुलला के परिवार से आए हुए हैं। हम सोचने लगे कि अब थर्ड जनरेशन तुलला के परिवार को फिर ये मिल रहा है प्रचार करने का। गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि वो फिर हमारे बीच में थर्ड जनरेशन आने के साथ गुरु महाराज अपना अरेंजमेंट कर रहे हैं। बगल में हमारे कृष्णाल भाई साहब बैठे, तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब अब आप इन लोगों पर कृपा कीजिए, गुरु महाराज से कहिए कि अब ये अपना धीरे धीरे अपना ये भी भार लेना शुरू करें। तो थर्ड जनरेशन में गुरु का दरबार तो लग गया, प्रचार का दरबार के लिए भी अब तैयारी हो रही है। अब गुरु महाराज सब पर कृपा करें कि हमारा सत्संग उसी तरह से चलता रहे।